इस वीडियो में हम लोग सीजी बोर्ड 2025 के सेट ए का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि हमको साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन निकालना है, यानी इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले जो दिया है उसको लिख लेते। माना कि आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको जो है समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हमको क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से हमें पता है। तो यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल कर लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर, हम जानते हैं कि जो 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये हमें पता है, ये त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x। तो ये मान हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण 1 में रख देते हैं, जिसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 से साइन स्क्वायर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा हम लोग इसलिए करें कि हमको साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हम उसको अगर ऐसे कॉस 2x के टर्म में लिख लेते हैं तो हम लोग उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x dx। इसके बाद आई बराबर 1/2 क्या है, अचर संख्या है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से, यानी इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिए। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस 2x dx। इस इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा आई बराबर 1/2, तो इंटीग्रेशन से बाहर है, अचर संख्या है करके बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो हमारे पास आएगा आई बराबर 1/2 ब्रैकेट में, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 dx है और इसका मान हमारे पास होता है x के बराबर माइनस इंटीग्रेशन cos 2x है। तो जब भी हमारे पास क्या होता है, चूँकि हमको पता है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, चूँकि अगर हमको इंटीग्रेशन करना है cos ax का, a कोई जो है संख्या होगा dx के x के सापेक्ष, तो ये होता है हमारे पास साइन ax बाय a। ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, साइन a की जगह आ जाएगा 2x 2 ये। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करके लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x/2 माइनस साइन 2x/4 और एक जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा c। यानी कि हमारे पास जो है समाकलन का आंसर क्या आया, उत्तर बराबर, उत्तर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx बराबर हमारे पास आया है x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस c। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ था, तो और साइन स्क्वायर एक्स का हमको डायरेक्ट जो है फॉर्मूला नहीं पता, तो हमने इस जो है सूत्र का यूज़ करके उसको कॉस के टर्म में लिखा और उसके बाद इसका समाकलन किया। उसी तरीके से एक क्वेश्चन जो है ऐसे बन सकता है
कि मान लो हमको सवाल दे रहेगा इंटीग्रेशन हमको निकालना है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स दे दिया, तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसी तरीके का एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ये हो सकता है साइन स्क्वायर एक्स पूछ दे, जिसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे करेंगे। वैसे ही एक हो सकता है कॉस स्क्वायर एक्स दे के समाकलन पूछ ले, तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके सेम पैटर्न में इसको सॉल्व करते हैं।